इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन्स को स्ट्रांग रखा जाए। तो बोन्स की जो हेल्थ है या हड्डियों की जो हेल्थ है उसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। अगर बोन की हेल्थ बेटर है तो आपकी ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ है वो बेटर होगी। नाउ जहां तक स्ट्रांग बोन्स का सवाल है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा मानते हैं जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, लेकिन ये बात टोटली सही नहीं है, 100% सही नहीं है। हमारी जो हड्डियां होती हैं वास्तव में वो लिविंग टिश्यू है। कोई ऐसा नहीं है कि सूखी लकड़ी है या कि कोई लोहे की रॉड है। ये लिविंग टिश्यू है जो रोज बनती है, रोज टूटती है, यानी रोज रिबिल्ड होती है एंड रोज ना डिस्ट्रॉय भी होती है, बिकॉज दिस इज लिविंग टिश्यू। आपकी जो बॉडी की जो बोन मास है वो वास्तव में पीक पहुंचती है आपकी एज 20 और 30 के बीच में, यानी 20 और 30 साल की उम्र का जो बीच का पीरियड है उसमें आपकी जो बोन की मास है वो मैक्सिमम होती है एंड बेस्ट होती है। इन जिंदगी भर ये जो बोन की स्ट्रेंथ है उस पर आपकी बॉडी बैंक अपॉन कर सकती है। नाउ जहां तक कैल्शियम का सवाल है, कैल्शियम हड्डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हड्डियों का जहां तक सवाल है, जब कैल्शियम इंपॉर्टेंट है तो क्या हमें कैल्शियम पूरी तरह से मिलता है? लेकिन स्टडीज ऐसे मानती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है या नहीं भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स को हार्ड बनाता है, हमारी बोन्स को डेंस बनाता है। अगर हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो जो बॉडी है वो हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल लेती है एंड ब्लड लेके आ जाती है। अगर ऐसा होगा तो हड्डियां आपकी कमजोर होती चली जाएंगी। अगर आपकी बोन्स कमजोर होती हैं, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये ब्रिटल बोन डिजीज के नाम से भी कही जाती है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, ब्रिटल बोन्स हो रही हैं, तो हमेशा इस चीज का डर रहेगा कि बोन्स टूटने ना लगे या ब्रोकन बोन्स ना हो जाए, कि पता लगा आप ऐसे बैठे हैं, जस्ट ऐसा प्रेशर दिया एंड आपकी जो बोन है वो टूट गई या उसमें फ्रैक्चर डेवलप हो गया। नाउ कहां से कैल्शियम मिलेगा आपको ऑन एन एवरेज अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोज चाहिए। जो यंग एज होती है 9 से 18 के बीच में, अगर आप 1300 मिलीग्राम रोज कैल्शियम लेते हैं तो भी आपका काम चलता है। आपको कैल्शियम कहां से मिलता है जरा ध्यान से देखिए। अगर आप 1 कप दही इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुल 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। अगर आप टोफू इस्तेमाल करते हैं तो आपको आधे कप टोफू में 200 मिलीग्राम मिलता है। आप 1 कप बीन्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो कुल 140 मिलीग्राम मिलता है। अगर आप 3 औंस फिश लेते हैं जैसे सलमन खाई तो 180 मिलीग्राम चाहिए मिलेगा। और जबकि आपको टोटल दिन भर में 1200 मिलीग्राम चाहिए। आप सोचिए कि आपको क्या कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गेट इनफ कैल्शियम जितना उन्हें जरूरत है। नाउ विटामिन डी को देखिए। विटामिन डी हमेशा कैल्शियम के साथ काम करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी ठीक नहीं है तो आपकी जो इंटेस्टाइन है कैल्शियम को प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी खाने में से। अगर कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा, और कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, तो बोन्स वीक होने लगेंगी, और वीक होने लगेंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी खाइए, मिलेगा। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी ठीक है तभी आपकी जो इंटेस्टाइन है उससे कैल्शियम वास्तव में एब्जॉर्ब हो पाएगा। आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है उसका लेवल 20 नैनोग्राम से ऊपर होना चाहिए। नाउ कहां से मिलेगा विटामिन डी? सनलाइट से मिलेगा। रोज सवेरे आधे घंटे धूप में टहलना चालू करें, विटामिन डी मिलेगा। सनलाइट के अलावा जो बाकी सोर्स है उनको ध्यान से देखिए। आप अगर फैटी फिश इस्तेमाल करते हैं जैसे सैल्मन फिश है, ट्यूना फिश है, मैकरेल है, इनसे आपको विटामिन डी मिलेगा। अगर आप फोर्टिफाइड मिल्क यूज करते हैं जैसे काऊ मिल्क है, एलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, ओट्स मिल्क है, इनसे आपको विटामिन डी मिलेगा। आप एग्स खाते हैं जिसमें कि योक भी होता है, उससे आपको जो विटामिन डी है मिलेगा। जो पोर्क है या अदरवाइज जो मीट्स हैं उनसे आपको विटामिन मिलता है। आज की तारीख में जितने भी सीरियल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं मोस्ट ऑफ देम फोर्टिफाइड होते हैं। चाहे आप कॉर्नफ्लेक्स खाएं, चाहे आप राइस फ्लेक्स खाएं, उनमें बाय एंड लार्ज 90% में
फोर्टिफिकेशन विटामिन B12 एंड विटामिन डी का किया जाता है। तो इसलिए इन सब के बावजूद अगर आपका विटामिन डी का लेवल 20 के नीचे रहता है, इसका मतलब है आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। नाउ तीसरी जो चीज है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्रॉब्लम है। साइंटिफिकली जो सर्वे है वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में 7 अडल्ट में से एक ऐसा होता है जो स्मोकिंग करता है। इसका मतलब है कि बहुत सारी संख्या ऐसी है जो स्मोकिंग करती है। जो स्मोकिंग है वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। जो स्मोकिंग है या जो आप स्मोक करते हैं या जो टोबैको है, उसमें एक मटेरियल होता है केमिकल जिसे कहते हैं निकोटीन। ये निकोटीन उस तरह का केमिकल है जो वास्तव में आपकी जो बोन्स हैं उनमें बोन फॉर्मिंग सेल्स का जो प्रोडक्शन है उसको नीचे की तरफ करता है। ये जो बोन्स में ब्लड फ्लो है उसको नीचे की तरफ ले जाता है, और अगर बोन्स कमजोर होगी तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगी। नाउ लुक एट द एडेड शुगर्स। जो आप खाने में जो शुगर्स खाते हैं, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर पीते हैं, आप कुकीज में शुगर खाते हैं, आप इतनी मिठाइयों में शुगर खाते हैं, जलेबी में खाते हैं, गुलाब जामुन में खाते हैं, अल्टीमेटली ये शुगर आपको कितना फायदा करती है, कितना नुकसान करती है। जब आप शुगर्स ज्यादा लेते हैं ये आपके बोन्स को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। जब ये शुगर आप ज्यादा लेते हैं तो यूरिन के रास्ते से जब शुगर फ्लश आउट होती है तो अपने साथ में कैल्शियम भी ले जाती है, अपने साथ में मैग्नीशियम भी ले जाती है। इनको साथ में ले जाती है तो आपको रिलेटिवली कैल्शियम की डेफिसिट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं, खाते हैं, तो आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर अमाउंट में जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है, तो इसलिए आपको कैल्शियम की डेफिसिट होती है। तो इसके चलते एक ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा है वो हमेशा बढ़ता है। नाउ लुक एट द अल्कोहल। अगर आप ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि जो अल्कोहल है आपके जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, या बोन ग्रोथ की जो सेल्स हैं जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, इनकी फंक्शनिंग से इंटरफियर करती है। अगर इनसे इंटरफियर करती है तो आपकी जो बोन है वो वल्नरेबल हो जाती है प्रॉब्लम्स में, और वल्नरेबल होगी तो अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगी। अगर हम WHO के रिकमेंडेशंस को देखें, जो एडल्ट्स हैं, जो मेल्स हैं, उनको 15 ड्रिंक पर वीक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही जो फीमेल्स हैं उनको 8 ड्रिंक्स पर वीक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नाउ लुक एट द फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है इसको जरा समझिए जरा। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, आपके बोन्स ज्यादा बनती हैं, आपकी बोन्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, एंड आपकी जो बोन्स है वो ड्यूरेबल हो जाती हैं। नाउ जब आप वर्कआउट करते हैं तो सिर्फ बोन लॉस नहीं होता है प्रिवेंट, आपकी बोन्स बनती हैं। आपकी जो बोन है वो एक्चुअली 30 साल की उम्र के बाद साइंस ऐसा मान के चलती है कि धीरे धीरे बोन लॉस चालू हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो बोन लॉस है वो बंद हो जाता है, आपके मसल्स बिल्ड होने लगती हैं, एंड ओवरऑल आपकी जो बॉडी है उसमें कोऑर्डिनेशन और बैलेंस वो भी हमेशा बेटर हो जाता है। किस तरह की एक्सरसाइज चाहिए? जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज हैं ये बात बिल्कुल सही है कि उनको सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप डांसिंग करें, चाहे आप सीढ़ियां चढ़ें, ये चारों जो एक्सरसाइज हैं वो वास्तव में आपको हेल्प करती हैं, लेकिन ये साइट स्पेसिफिक होती हैं। जैसे आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो डोमिनेंट जो एक्सरसाइज है वो लोअर लिम्स की होती है, लोअर बॉडी की होती है। जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्चुअली ये आपके बोन को टैक्स करती हैं। आपकी बोन को टैक्स करेंगी तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी और आपकी बोन्स डेंसर होंगी। जैसे आप पुशअप्स करते हैं आपके बोन्स डेंस होंगी, आप फ्री वेट्स उठाते हैं आपके बोन्स डेंस होगी, आप रोइंग करते हैं आपके बोन्स डेंस होगी, और आप अगर रेजिस्टेंस बैंड यूज करते हैं जैसे फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं तो आपकी बोन्स जो हैं वो डेंस होगी। आपको ऑन एन एवरेज रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। तो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल एंड्योरेंस है, जो फिजिकल स्टेमिना है या शरीर की जो मजबूती है वो बोन्स की मजबूती पर निर्भर रहे। तो जो बोन्स की मजबूती है उसके लिए आपको कैल्शियम चाहिए,
उससे आपको विटामिन डी चाहिए और बहुत सारी उन आदतों को अलग करने की जरूरत है जो बोन्स को कमजोर करती हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो। आपकी जो डाइट है उसको बैलेंस होने की जरूरत है और एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको एरोबिक एक्सरसाइज चाहिए और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज चाहिए ताकि बोन्स आपकी मजबूत हों। तो बोन्स कैसे मजबूत होंगी उनको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।